जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती
मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि ये जो पश्चिम में है प्रांत भारत देश का, उसका क्या नाम है? राजस्थान। राजाओं वहाँ बहुत हुए हैं, राजाओं का बड़ा स्थान रहा है। राजस्थान इसलिए उसका नाम रखा गया है। वहाँ के लोगों को जगह जगह पर साधना शिविर लगवानी पड़ेगी, जगह जगह पर लगवाओ आप 3-3 दिन का। वहाँ पर नामधुनी ज़्यादा करवाने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को बचाना है, सत्संगियों को बचना है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बचाना है। और साथ ही में जिनके साथ व्यापार करते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, नौकरी करते हो, खेती में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रेम मोहब्बत के लिए उठा बैठी करते हो, पड़ोसी हो, गांव के हो, बचाना उनको भी है। बचेंगे कैसे? उनके लिए पहले आफत आएगी, उनके लिए हवा जहरीली पहले हो जाएगी। और अगर आपने नहीं किया प्रेमियों, और लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं किए, तो ऊँट के ऊपर सामान लाद लाद करके रातों रात गांव खाली करना पड़ेगा। बीमारियां बहुत फैल जाएंगी, हवा जहरीली हो जाएगी। कहाँ से यह हवा जहरीली होगी? वो जो जहरीली गैस आएगी उधर पश्चिम से, उधर से जो दक्षिण कोने से उधर से जो आएगी, वो जगह जगह पर ऐसे बादल बन जाएंगे। मालूम पड़ेगा चकत्थे होते हैं, जैसे बादल जगह जगह पर होता है, चकत्थे चकत्थे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, स्पॉट दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ेगा। और उसी से जहर नीचे बरसेगा, वो नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन ऊपर से जो हवा है वो लाएगी। ऊपर से ओस और गर्मी जो ये होती है नीचे लाते हैं, आती है, उससे वो आएगा, फैल जाएगा, वो बहुत मरेंगे। लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ये सबसे पहले राजस्थान में हमको मालूम हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वहाँ से होगा, वहीं से शुरुआत होगी। और वो जहरीली हवा कहाँ तक जाएगी? वो जो आंधी आफत आएगा कहाँ तक जाएगा? वो जो मान लो दुश्मनी हो गई पड़ोसी देश से, और कीटाणु बम छोड़ेगा कि कीड़े आएंगे, वो काटेंगे, मरेंगे लोग, बीमारी फैलेगी, वो कहाँ तक जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर ये सब करोगे आप, जो बताया है, नामधुनी करोगे, करवाओगे, और सुमिरन ध्यान भजन करवाओगे, लोगों को रोज करेंगे, साधना शिविर अगर लगाओगे, तो गुरु के पास मारने वालों से बचाने का ज़्यादा दांव है। गुरु बचा देंगे। अब इसमें जो बुद्धिजीवी बैठे हो, जो बुद्धि की पहलवानी करते हो, अगर आप इस बात को कहो कैसे बचा लेंगे गुरु जी? गुरु जी के पास युक्ति है, उपाय है। वो जो कीटाणुओं को लाएगा, वो जो जहर को उधर से लाएगा, वो कौन लाएगा? कोई गाड़ी में रख कर लाएगा कि हवाई जहाज़ पर रख कर लाएगा कि जेब में रख कर लाएगा? जैसे बम लोग जेब में रख लेते हैं और जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, खुद भी मर जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, ऐसे कोई लाएगा? उसको लाएगी हवा।
अब हवा अगर तेज़ी से चली उधर की पश्चिम की हवा और लाया जल्दी फैलाने लग गई, गुरु पूरब की आंधी चला देंगे और फिर वो वापस होकर उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। जो बुरा चाहता है दूसरे का वही उसमें फंस जाएगा, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा। तो गुरु को के पास बचाने का बहुत ही समझो कि बड़ा दांव है। ऐसे प्रेमियों बचाते रहेंगे। बहुत से लोगों को अनुभव पुराने लोगों को है कि जब देख लिया बचत का कोई उपाय नहीं है और गुरु को याद किया तो गुरु ने बचा लिया। लेकिन गुरु पर विश्वास होना चाहिए। सतमत ने देखो दूसरे का हाथ पकड़ा, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, और गुरु का हाथ जब देखा कि गुरु का हाथ दिखाई पड़ रहा है, हाथ तब पकड़ दिया था जब उसकी जहाज डूबने लगी थी समुद्र में। आपको सुनाया गया है दृष्टांत, आज सुनाने का समय नहीं है। तो आप लोग अपनी मीटिंगें करो और राजस्थान के जो थोड़े लोग भी आए हो वो भी बैठ करके मीटिंग करो। उसके बाद जाओ तब वहाँ मीटिंग करो आप, और फिर ऑनलाइन और ये सब भी होता है। आप है उस तरह से आप करो और जल्दी से जल्दी ये शुरुआत कर दो। मैं भी इस काम में लगूंगा, इसीलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले अपना दौरा राजस्थान से ही यहाँ के जाने के बाद बना लूँ। लेकिन अभी तो ये निश्चित नहीं है, अभी तो यह कार्यक्रम समाप्त हो जाए और यहाँ का जो ज़रूरी काम है वो निपट जाए तब कार्यक्रम बनाऊँगा। लेकिन उसके पहले शुरुआत हो जाए आपका ये नाम धुनी का। और समझो जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकती है वहाँ नाम धुनी का हो जाए। कोशिश ये करो गांव गांव में नाम धुनी होने लग जाए। इस तरह से कोशिश करो कि आप चालू करा दो उधर राजस्थान में, पश्चिम से शुरू करो, उधर से बॉर्डर एरिया से, और फिर इधर आप समझो कि योजना बनाते हुए और मीटिंग करते हुए और सेट करते हुए आप यहाँ इधर चले आओ, इधर पूरब तक चले आओ, चारों तरफ समझो ज़रूरत है इस समय पर। अब आप ये सोचो कि हम तो उधर असम में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, जब ये कीड़े वहाँ पहुँचेंगे तभी हो पाएगा। जब ये हवा जहरीली हो जाएगी तभी तो हम मरेंगे। अरे किधर से आ जाए कोई भरोसा है? कहाँ की हवा जहरीली हो जाए? हवा कैसे जहरीली होती है, विष कैसे फैलता है? ये जो बम गिर रहे हैं, ये जो धड़ाधड़ धमाका हो रहा है, ये जो धरती फट रही है और उससे वो ज्वाला निकल रही है, उससे होता है ये। जैसे आप ये समझो धुआं यहाँ सब फैल जाता है, नाक में भर जाता है, दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लग जाता है, वो आप समझो कि ग्रैब क्या कहते हैं उसको, वो लग जाता है। कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई गाड़ी इसमें डीजल वाली नहीं आ सकती, नहीं चल सकती है। ऐसे हो जाता है, ऐसे ही दूषित हवा हो जाती है। कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इसका उपाय निकालो आप, तो अब आप ये समझो कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चारों तरफ अनिस की ज़रूरत है। तो प्रेमियों बराबर सब जगह होगा, नाम धुनी सब जगह होगी, साधना शिविर सब जगह लगेगी। आप बता दें आपको कि यहाँ पर आफत जब आएगी तो कहाँ पर ज़्यादा आएगी, कहाँ पर पहले पहुँचेगी? ये उधर ही पहुँचेगी। कहाँ? राजस्थान जो जुड़ा हुआ है उन देशों से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर है जो भारत का, उधर पहले आएगी। इसलिए राजस्थान वालों को कहा गया आप जल्दी से जल्दी सब जगह शुरुआत कर दो, सब जगह। देखो आग लगते हुए आपने नहीं देखा होगा, अब आगजनी तो कम होती है क्योंकि फूस के घर लोग अब कम बनाते हैं। अब तो लोगों के पास पैसा हो गया तो घर की चिंता करके फिक्र करके पक्का बनाते हैं, ईंट पत्थर का बनाते हैं और लापरवाही भी नहीं बरतते हैं।
पहले यानी आग से ही आग लोग पैदा करते थे, छिपा करके रखते थे, आंधी आती थी वही धूल वही आग उड़ जाती थी और फूस में लग जाती थी, गांव जलने लगता था। तो देखा गया, मैंने खुद देखा कि आग दूर के घर में लगी हुई है और चट से हुआ, बांस का छप्पर था, बांस फटा और चिंगारी निकली और 3 घर 4 घर के बाल वो घर जलने लग गया और उसके बगल के जलने लग गए। यानी समझो ऐसा हुआ। मैंने देखा रोड पर ऐसे जा रहे हैं परिवार को बैठाए हुए और बातचीत करते खाते पीते जा रहे होंगे और लग गई आग। बड़े मुश्किल से बच्चे निकल कर दूर खड़े हुए और 15 मिनट भी नहीं लगा, घड़ी में देखता रहा, क्योंकि हमको भी उधर से ही जाना था हमको भी। अब हम उधर से किधर से जा रुक गए, हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां आ गई फिर बाद में, लेकिन हमने तो पूरा देखा कि ऐसे गाड़ी जा रही है ऐसे और जा रही है और उसके बाद इंजन में धुआं हुआ और फट से पकड़ लिया आग, ऐसे निकलने लग गई, ज्वाला निकलने लग गई और पूरी गाड़ी और सामान जो उसमें पड़ा था सब जल गए। वो तो जो है समझदार था, कौन समझदार था ड्राइवर, फट से बच्चों को निकाला, कहा सब लोग बाहर हो जाओ। आप ये समझो बच्चे भी पढ़े लिखे होशियार थे तो बच गए। ऐसे कहाँ पर है आग और कहाँ से आकर के गिर जाए यहाँ पर, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कि आप ये देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जंगलों में आग लगती है, एक देश के जंगल में लगी, दूसरे देश के जंगल से उधर से जलता हुआ जंगल चला आता है और जंगल ऐसे जल जाते हैं। विदेशों में ज़्यादा हो रहा है ये, विदेशों में, अमेरिका या अन्य देशों में जब आग लग गई कोई बुझा नहीं पाता है। बुझा सकता है वो कौन, अग्नि को कौन शांत कर सकता है, वो मेघराज बादल ही, वो वही आकाश देवता वही उसको शांत कर सकते हैं। जब बारिश होती है मूसलाधार तब वो आग बुझती है, तो ये सब सजा देने के लिए तैयार हैं। तो अब आप ये समझो कहाँ आग लग जाए कहा जा सकता है, लेकिन हमको तो यह लग रहा है कि पश्चिम से ही यानी ये शुरुआत होगी भारत देश में, लेकिन बचत इससे हो जाएगी, हमको ये विश्वास भी है। अब आप ये समझो अगर ये है कि जैसे नर्क जाना पड़ता है पाप कर्मियों को, तो बचने का नर्क से क्या उपाय है, आंधी आफत यानी समझ लो आवे तो उससे बचने का क्या उपाय है, यह भी बताना पड़ता है। तो जो जानकार होता है वो बता देता है। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं, इससे बचत होगी, नाम धुनी से बचत होगी, साधना शिविर लगाने से बचत होगी। इसलिए राजस्थान वालों को देर नहीं करना चाहिए। अब राजस्थान वाले अगर ये सोचें कि भाई पश्चिम से आएगी और पूरब में बाद में पहुंचेगी, तो अब उनको इस चीज़ को याद करना चाहिए कि जैसे बांस फटा आग लगने पर और बगल का घर छोड़ के 4 घर छोड़ करके और गया, वो घर जलने लग गया, इसी तरह से वही जो है वह यहाँ आ जाए, कहाँ जाए, पूरब में आ जाए, उत्तर में चला जाए, वही वहाँ जलने लग जाए। इसलिए पूरे राजस्थान और उससे जो छुए हुए प्रदेश हैं वहाँ भी समझो ये होना चाहिए। पूरे देश में यह अभियान चलाने की ज़रूरत है कि बचना है, बचाना है तो साधना शिविर लगानी है, नाम धुनी शिविर लगानी है। ये समझो एक अभियान चला दो आप लोग और जल्दी जल्दी पूरा करो। देखो जब बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि लोग बोलते रहते हैं तो घर पर आते हैं तो भी मुँह से वही निकलता रहता है। अगर देर तक वहाँ बैठ करके नाम धुनी बोले तो यही रट जाता है। फिर अभी तो मुँह से नहीं निकलता जय गुरुदेव बोलवा में, तो आधा लोग बोलोगे, आधा मुँह बंद किया रहोगे, लेकिन फट से बोलोगे जब यानी आदत बनी रहेगी। बहुत से लोग तो शर्मा जाते हैं 4 आदमी बीच में, हम क्यों जय गुरुदेव बोलें, लोग कहेंगे कि ये बड़े आदमी नहीं हैं, ये यानी समझो गंवार हैं, क्योंकि गंवार लोग इस चीज़ को बोलते हैं, बाकी लोग जो हैं वो अन्य नामों को बोलते हैं। तो ये सोचते हो
लेकिन जब बराबर मुँह से निकलता रहेगा तो मुँह से निकलेगा, फट से जय गुरुदेव निकलेगा। जैसे बराबर आदत बन गई तो टेलीफोन किसी को करो तो वो बजाए हलो 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 बोलने के, वो तो जय गुरुदेव ही बोलता है। ऐसे ही समझ लो कि गंवार आदमी हो, समझे कहाँ हलें हलो हलो कर रहे हैं ये, और जय गुरुदेव बोलो तो जय गुरुदेव बोलेगा, वो भी बोलेगा। जब टेलीफोन नहीं चला था उसने कहा हलो हलो कहाँ हलें, ये होते थे ना। क्या होते थे उस समय? टेलीफोन बूथ होते थे जहाँ पैसा दे करके बात करवाते थे लोग। अब जब इधर से उसने लगाया, ऑपरेटर ने उठाया, हेलो, कहते भैया कहाँ हाल हैं, जब कहें बोलो 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 कहाँ हेलो, तो अब आप ये समझ लो। फिर दूसरा जवाब जब जाता है इधर से तब वो समझता है कि जुड़ गए टेलीफोन में। तो यह जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ये बराबर मुँह से निकलेगी। कब तक निकलेगी? जब तक जियोगे तब तक निकलेगी, और अंत समय भी निकलेगी। जब यमराज के दूत आएंगे इसको खाली कराने के लिए, हथौड़ी मुद्दन लेकर आएंगे खाली कराने के लिए। जब खाली करने का समय आएगा, तकलीफ होगा, उस समय भी जय गुरुदेव मुँह से निकलेगा। और जब निकलेगा तो जिसका नाम है वो बचाएगा, किसको याद करोगे वो बचाएगा। बहुत से लोग देखो जो राम के भक्त थे, राम नाम से बहुत से नाम अब भी हैं लोगों के, कृष्ण के नाम से अब भी हैं, नारायण के नाम से अब भी नाम रखते हैं लोग कि भगवान का हम याद करें, लड़के को बुलावें तो भगवान का नाम निकले मुँह से। आखिरी वक्त पर जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो जिसको वो जानता है बुलाता रहता है, उसी को तो बुलाता है। तो कहता नारायण नारायण, नारायण को बुलाता है। कोई दादा बाबा चाचा नाना मामा को पुकारता है। आखिरी वक्त पर जब आते हैं यमराज के दूत मारते हैं, झुलसाते हैं इस आत्मा को निकालने के लिए, तो बोलता ऐसे जब गुरुदेव नाम भी मुख से निकलेगा, और नहीं तो नहीं निकलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में नाम मुख से नहीं निकलता, अंत नाम मुखावत नहीं। तो बराबर नाम ध्वनि जय गुरुदेव नाम की यह जगह जगह होनी चाहिए। अब जो लोग आप लगाए हो नाम ध्वनि के शिविर लगाए हो, जो ध्यान भजन के शिविर लगाए हो, वो उसी तरह से लगेगी, उसी तरह से लगाना है। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन रहेगा, वो बता दें आपको। देखो जो भी बच्चियां जाएंगी, माताएं मानी जाएंगी, लड़कियां जाएंगी वहाँ पर, वो कुंवारी लड़कियां अकेले नहीं जाएंगी। 14 साल से ऊपर की लड़कियां जो ब्याहिता नहीं हैं, शादी जिनकी नहीं हुई, वो नहीं जाएंगी, घर पर करेंगी। और जाती भी हैं तो आप ये समझो कि माता पिता के साथ जाएं और दिन में ही जाएं। और वो महिलाएं जहाँ बैठे हुए वहाँ पर वो बैठें, और महिलाओं में जो निगरानी करने वाली बच्चियाँ या औरतें हों, वो जब कहीं उठकर वहाँ से जाने लग जाएं तो उनके पीछे पीछे चली जाएं। कहाँ जाएंगी? पानी पीने जाएं तो चली जाएं, बाथरूम कराने जाएं, यानी पेशाब के लिए जाएं तो चली जाएं। इधर उधर घूमने न पावें, समय न बर्बाद करने पावें। कहें चलो बच्ची चलो चलो वहीं बैठे रहना, वहीं लेट जाना, चलो चलो, तो वो उनका ध्यान रखें दिन में। और रात में भी जो भी हमें कोशिश करो तो आप समझो कि अपने पति के साथ आवें, माँ आवे तो बेटा के साथ आवे, और समझो कि वो घर से जब एकदम उजाला हो जाए, 7 बज जाए, तब चलें। एकदम उजाला हो जाए, जब उजाला 7 बजे कहीं मान लो न हो पावे, इधर तो जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं अगर न हो पावे तो 8 बजे चलें और दिन भर रहें। और फिर शाम को इस तरह से चलने वहाँ से कि 7 बजे तक अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुँच जाएं। रात को अगर आती हैं तो रात को 7 बजे तक पहुँच जाएं, यानी अपने बेटे के साथ आ जाएं या पति के साथ आ जाएं। और अगर पति बेटा नहीं आ पाते हैं, नहीं सत्संगी हैं, नहीं मानते हैं, तो कम से कम 6-8
औरतों की टीम बना दें और वो इसी हिसाब से आवें साथ में कि 7 बजे से शाम को वहाँ पहुँच जाएं और सुबह जब उजाला हो जाए तब वो साथ में जाएं। और वहाँ भी उनमें से जैसे मान लो 6 हैं तो 4 बोलें और 2 निगरानी में रहें, ताकि चारों में से कोई उठकर रात को जाती हैं तो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। इससे खतरा में कमी रहेगी, नहीं होगा, क्योंकि समय खराब है। अभी कोई वारदात कर बैठे। अब आजकल तो क्या करते हैं कि जैसे लूटते भी हमें मार डालते हैं, ऐसे देखो व्यभिचार करते हैं उसके बाद मार डालते हैं कि शिनाख्त न मिले, बता न पावें ये कौन है क्या है। ऐसे जो है समझो पहले पहचान बना लेते, पता लगा लेते हैं, तब उसके बाद में फिर वो हमला करते हैं। तो ये समय बड़ा ख़राब आ रहा है और ख़राब समय से बचना है, बचाना है। इसलिए मंच से सभी उपाय आपको बता दे रहा हूँ। और जो लोग आप समझ पा रहे हो वो तो समझ पा रहे हो, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हो, जिला के जिम्मेदार लोग आपको बता देंगे, आप उनसे पूछ लेना। और जिला के जिम्मेदार अगर इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो आप केंद्र के लोगों से, आरटी वाले से पूछ लेना, केंद्र के जिम्मेदार से पूछ। लेकिन एक आदमी पूछना जिले का, सब लोग बराबर फ़ोन उनको मत करना, नहीं परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आपका फ़ोन उठाएंगे नहीं। इसलिए एक आदमी, और सब के लिए यह फार्मूला सब लोग ने लागू कर लो कि सब लोग पूछने ही लग जाओ। आपको तो अगल बगल के ज़िला वाले जो समझ गए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। आपकी समस्या अगर यहीं सुलझ जाए तो वहाँ पर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर कई लोगों की समस्याएं हों तो आईटी वाले हों, जिनकी समस्या हो उनको जोड़ करके यह बात बता दें। एक एक को फ़ोन कहाँ कर पाएंगे, बहुत सिस्टम आज के अब हो गया। तो ये आप लागू कर दो, आप समझो कि इस तरह से लागू करो। और कुछ होगा और कोई आपका प्रश्न होगा तो उसका उत्तर अगला सत्संग जो होगा उसमें दे दिया जाएगा।